हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और आज मैं बनाई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काबुली चना के छोले और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। तो मुझे जब भी लंच बॉक्स बनाना रहता है तो मैं रात को ही बच्चों से पूछ लेती हूँ कि मैं क्या कल बना के दूँगी लंच बॉक्स में। तो आज बच्चों की डिमांड थी छोला पूड़ी। तो यहाँ पे मैं लाडो के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ क्योंकि लाडो रेडी हो चुकी है। आज लाडो पहले रेडी हो गई, बेटा भी रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो लाडो को दे दूँगी खाने और लाडो खाने के बाद अब स्कूल जा रही है और दोनों बच्चे खा के स्कूल चले गए। फिर यहाँ मैं बना रही हूँ, दोबारा से मैं पूड़ी तल रही हूँ क्योंकि बच्चे तो अब स्कूल चले गए और अब बारी है हस्बैंड के ऑफिस जाने की। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए पूड़ी तल रही हूँ। और जैसे ही मैं पूड़ी तल रही थी तो हस्बैंड कह रहे हैं मेरे लिए पूड़ी क्यों बना रही हो, क्योंकि उन्हें ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर हम लोग तो वेट लॉस कर रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। खाने छोड़ने और वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दो। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड के पूड़ी वगैरह तल ली हूँ, सारा पूड़ी तल के रख दी हूँ। और इसके बाद फटाफट से अब करूँगी लंच बॉक्स पैक। और सुबह सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो बहुत ही स्पीड वाला होता है। सारा काम फटाफट फटाफट करना रहता है क्योंकि पहले बच्चों को स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजो, लंच बॉक्स बनाओ। कभी कभी तो मेरा ऐसा होता है कि बच्चों का अलग लंच बॉक्स होता है और हस्बैंड का अलग लंच बॉक्स होता है, तब तो मुझे और भी सुबह जल्दी उठना होता है। तो ये तो मेरा रात में ही डिसाइड होता है कि बच्चे क्या ले जाएंगे और हस्बैंड क्या ले जाएंगे। और फिर यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न जो होती है उसको बॉईल की हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम लोग मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का ही लेते हैं जिससे हमारा वेट लॉस अच्छे से चलता रहे। तो ये स्वीट कॉर्न चाट बना रही हूँ मैं। तो स्वीट कॉर्न चाट के लिए स्वीट कॉर्न को बॉईल कर ली हूँ, 2-3 सीटी लगा दी हूँ। फिर इसके बाद ठंडा होने के बाद इसमें टमाटर, प्याज, खीरा, चाट मसाला, काला नमक सब कुछ डाल के बस मिक्स कर देना है और बहुत ही झटपट से ये स्वीट कॉर्न चाट बन जाती है। और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है ये। तो यहाँ मैं स्वीट कॉर्न चाट जो बना रही हूँ, तो जो कॉर्न उबाली थी मैं, तो आधा मैं हस्बैंड को दी हूँ और आधा मैं अपने लिए रख ली हूँ। जब मैं भी नहा वहा के पूजा कर लूँगी फिर मैं अपना खाने बैठूंगी स्वीट कॉर्न चाट। तो यहाँ पे सैलेड, स्वीट कॉर्न चाट और इसके बाद मैं धनिया पुदीना की चटनी पीसी थी, वो भी एक छोटे से टिफ़िन का जार में मैं रखी हूँ। उसमें मैं कभी कभी चटनी या कभी अचार दे देती हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पुदीना की चटनी। और यहाँ पे मेरी सारा लंच बॉक्स कंप्लीट हो गई है और फटाफट से पैक कर देती हूँ। तो यही था आज का मेरा लंच बॉक्स। और हस्बैंड का भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है तो उनको लंच बॉक्स पैक करके दे देती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा कुछ बनाऊँगी पीने के लिए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, कहते हैं ना घर से कभी भी खाली पेट कभी नहीं निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ खा के या पी के ही जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो ब्रेकफास्ट अपने साथ लेके जाते हैं, ऑफिस में जाके खाते हैं। तो मैं कभी सत्तू घोल के, कभी ग्लूकोन डी घोल के, कभी लस्सी घोल के दे देती हूँ। तो आज मैं सोची चलो आज कुछ चेंज किया जाए। तो फ्रिज में आम रखी हुई थी तो फटाफट से आम को छील के उसका सारा पल्प निकाल के और फिर मैं बोली चलो इसी का आज मैं मैंगो मिल्क शेक बना के दे देती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, रोज़ रोज़ सत्तू या ग्लूकोन डी ही पीते हैं। तो यहाँ मिक्सी के जार में सारा आम का पल्प निकाल के थोड़ा सा मैं दही डाल दी हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं ये दूध डाल के बनाती हूँ पर आज मेरे पास दूध नहीं थी तो मैं सोची चलो दही से ही बना देती हूँ। और बस इसको, इसमें कोई भी मैं ना तो चीनी डाली हूँ ना तो गुड़ डाली हूँ, क्योंकि हम लोग चीनी नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। क्योंकि खासकर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो चीनी तो बिल्कुल मत नहीं खाओ, तभी आपका वज़न तेज़ी से घटेगा। और वैसे भी ये जो आम होती है तो वो नेचुरली तो मीठा होती है, तो फिर चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हो गया मैंगो मिल्क शेक रेडी। और हस्बैंड भी पी के ऑफिस चले गए। इसके बाद अब मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ, क्योंकि मेरी यही रूटीन है कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो सुबह में अगर मैं सत्तू पी लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तब मैं सत्तू पीती हूँ। और जब अगर कभी कभी सुबह ज़्यादा पेट में गैस वगैरह बनती रहती है तो सुबह जल्दी सत्तू पी लेती हूँ। तो आज मैं सत्तू पी ली थी पहले, इसके बाद अब मैं चाय लेके बैठी हूँ। तो चाय भी कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, उसके साथ 2 बिस्किट ज़रूर लेना चाहिए, इससे हमें चाय नुकसान नहीं करता। ये मेरे अब चाय जो था मेरा चीनी वाली चाय थी।
और फिर यहाँ मेरी मेड आ चुकी थी काम करने, तो मैं चाय पी रही थी बैठ के, उससे थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही थी। वो जब आती है काम करने तो हम लोग थोड़ी देर बात भी करते रहते हैं, वो अपना काम भी करती रहती है बहुत अच्छी है ये, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। तो अभी जस्ट मेरे घर का पूरा काम हो गया ख़त्म, और इधर सारे बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया, घर भी पूरा साफ़ हो गया, और झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया। मेरी काम वाली काम करके चली गई है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और नहाने के बाद कैसे कैसे मैं अपना वज़न घटाती हूँ, कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी जारी रखती हूँ, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी नहा के आ जाती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में, वो देखने के लिए कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए पहले नहा के आती हूँ। तो घर का तो सारा काम हो गया कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और नहाने जाने से पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए फ़ेस पैक। तो आज मैं सोची चलो आज बेसन का फ़ेस पैक बना लिया जाए। तो मैं बेसन और दही, और इसमें डालूँगी आधा नींबू का रस, और ये बहुत ही अच्छा फ़ेस पैक है। वैसे फ़ेस पैक तो जितनी भी होती है सभी अच्छी होती है, सभी अपने जगह पे अपना अपना काम करती है हमारे फेस पे। तो आज यही फ़ेस पैक मैं बना रही हूँ। और ये जो दही और नींबू है ना, वो हमारे स्किन को शाइन बहुत करती है, ये हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद अब मैं इसे क्या करूँगी ना, अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये बिंदी हटा लूँगी, और ये कान का खोल लूँगी पहले, और फिर ये जो फेस पैक बनाई हूँ मैं इसको पहले लगा लेती हूँ। और आज मुझे ना अपना आइस क्यूब वाला भी फेस पैक बनाना है, जो कि मैं आइस से बनाती हूँ। तो इसको पहले पूरे फेस पे अच्छे से बिल्कुल अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस के साथ स्किन केयर भी करना ज़रूरी है ना, तभी तो आप अच्छे से दिखोगे, सुंदर दिखोगे। और ये फेस पैक इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी फेस शाइन करती है, ग्लो करती है। तो इसको पहले पूरे फेस पे अच्छे से पहले लगा लीजिए, और फिर लगाने के बाद करीब 10 मिनट इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, और जब मैं इसे नहाऊंगी ना तो बहुत करीब 10 मिनट तक पूरे फेस पे पहले स्क्रबिंग करूँगी, इसके बाद फिर धोना है। पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग करिए। तो अभी मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ, और ये देखिए मेरी फेस, देखिए, देख रहे हो कितनी अच्छी हो गई। तो ये है फेस पैक का कमाल। तो आप भी कोशिश करिए कि नहाने से पहले कुछ भी बेसन, आटा, चोकर, कुछ भी फेस पैक, या टोमेटो का फेस पैक, खीरा का फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, बहुत तरह का घर में हमारा ऐसा सामान होता है जिससे फेस पैक बन जाता है। तो फेस पैक बनाइए, थोड़ा सा अपने चेहरे पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए, और फिर अच्छे से पूरा स्क्रब करके और फिर नहा लीजिए। क्योंकि वो जो फेस वॉश या साबुन होता है उसमें केमिकल बहुत होती है, तो कोशिश करिए घर की कुछ चीज़ों से फेस पैक बनाइए और फेस पे लगाइए, फिर अच्छे से नहा लीजिए। तो फिलहाल मैं नहा ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद दिखाऊंगी कि मैं अपने वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट में पहला मील जो मेरा, वो मैं क्या लूँगी। बाकी मैं मॉर्निंग में चाय वगैरह पी ली हूँ, सत्तू पी ली हूँ, और अब करूँगी नाश्ता। पहले पूजा करती हूँ, तो चलती हूँ पूजा करने। तो यहाँ मेरी ये स्वीट कॉर्न रखी हुई है, बस इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी चाट मसाला, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। मुझे ऐसे ही ये बहुत अच्छा लगता है। और ये सबसे पहले मेरा ब्रेकफास्ट होगा, बस काफ़ी है, बस और कुछ नहीं डालूँगी। और अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे खाऊँगी। तो लेके चलती हूँ, और यहाँ लाइट बंद कर देती हूँ।
और पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज की हूँ, क्योंकि मेरी क्या आदत है ना, जब मैं नहा के आती हूँ तो सबसे पहले नाइटी, कोई भी नाइटी डाल लेती हूँ और इसके बाद पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ जो मुझे पहनना रहता है। इसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि अगर नाइटी पहने खाऊंगी तो फिर वो जूठी हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूजा करने के लिए नाइटी ही रखी हूँ। तो जब भी मैं नहा के आती हूँ तो पहले नाइटी डाल लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले खा रही हूँ यहाँ पे वही स्वीट कॉर्न वाला चाट। तो इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती भी है खाने में। तो यही सब चीज़ खा के आप बहुत ही आराम से घर में रह के बिना जिम गए आप अपना वज़न आराम से घटा सकते हो। और इसके बाद और अब हो गई दोपहर और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। कपड़े उपड़े चेंज करके सब लोग हाथ मुँह धो के बैठे हैं खाना खाने। जब बच्चे स्कूल से आते हैं फिर हम लोग सब लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। तो आज सुबह में मैं पूड़ी छोला तो बनाई थी, वही था हमारा दोपहर का भी खाना। आज दोपहर में मैं कुछ भी नहीं बनाई। तो ये था मेरा खाना, 2 पूड़ी, 2 हरी मिर्च और प्याज, साथ में छोला और आम रस। इसमें कोई भी चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डली है, बस आम और दूध डाल के पीस दी हूँ। और आप कितना भी अपना वज़न घटा रहे हो ना, लेकिन ये नहीं कि आप सब कुछ खाना छोड़ दो। खाना तो है ही, लेकिन बस क्वांटिटी कम कर देनी है। जैसे आप 4 पूड़ी खाते हो तो 4 की जगह 2 पूड़ी खाओ और अच्छे से खाना को चबा चबा के खाओ। पूरा मतलब भर पेट खाना नहीं खाना है, थोड़ा भूखा ही रहना है। तो यहाँ मैं बस 2 पूड़ी लेके बैठी हूँ। इससे क्या होगा कि आप अपने पसंद का चीज़ खा भी सकते हो और बड़े ही आराम से आपका वेट लॉस चलता भी रहेगा। तो इसी तरह से हल्का खाना खाना है और जितना हो सके कोशिश करिए पूरा चबा चबा के छोटे छोटे बाइट्स में खाना खाइए और प्रॉपर्ली अच्छे से चबाइए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आप अपने रूटीन में शामिल रखिए, फिर बड़े ही इजी तरीके से आप अपना वज़न घटा सकते हो बिना जिम गए, बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई ग्रुप। आजकल तो मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे ग्रुप बन रहा है, पैसे ले रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे वज़न घटाना है। तो अगर मैं तो यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन मत करिए, कोई भी पैसे मत खर्च करिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स के साथ आप अपने वज़न को बहुत ही आराम से घर में रह के घटा सकते हो बिना कोई पैसे खर्च किए। तो जिन लोगों को बेटियां हैं ना, मैं उनको यही कहती हूँ कि ये जो बेटियां होती हैं ना, ये हमारे घर की रौनक होती है। समझिए, जिस घर में बेटी नहीं है ना, उस घर में रौनक नहीं है, क्योंकि यही बेटियां जो हैं घर की रौनक हैं। अगर ये खेलती हैं, कूदती हैं, एंजॉय करती हैं, तो इन्हें अपने बचपन में खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। यही बेटियां जो बचपन में अपने पापा के सामने पूरा जिद करती हैं, अपना मनमानी करती है, पूरा घर सर पे उठा लेती है कि मुझे ये करना है तो करना है, और हमें भी उसकी बात सुननी पड़ती है। और यही बेटियां जब बड़ी हो जाती है ना, तो इनके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां आ जाती है कि वो हंसना भूल जाती है, खेलना भूल जाती है, रूठना भूल जाती है, घर को सर पे उठाना भूल जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाती है यही बेटियां, क्योंकि ये जो बेटियां हैं ना, इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी आ जाती है। इसलिए इन्हें खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, इन्हें पूरा ज़िंदगी अपने ना जी भर के जीने दीजिए, ताकि कल को ये ना लगे कि कुछ किया नहीं। क्योंकि यही बेटियां कल को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उठाती है, संभालती हैं। तो यही है घर की बेटियां, जो घर की कहते हैं रोशनी होती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिस घर में बेटी अगर 4 से 5 है तो वो घर समझिए राजा है। ये मेरा मानना है कि जिस बाप के 4 से 5 बेटी है ना, वो बाप सबसे बड़ा राजा इंसान है, क्योंकि बेटी तो बेटी है। इसलिए बेटियों को खूब प्यार करिए। और इसके बाद यहाँ हो गई है शाम, और शाम को ना चाय बनाई थी, और आज बेटा सबके लिए, मेरा बेटा सैंडविच बनाया था। तो मुझे तो खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं बस थोड़ा सा खाई हूँ, 1 बाइट, क्योंकि ब्रेड भी तो क्या होता है ना, हेवी होता है ना, तो इसलिए मैं बोली मैं नहीं खाऊंगी। और साथ में ये ककलेट बनाया था, तो मैं बस समझिए ब्रेड को लेके और 1 से 2 बाइट खाई हूँ, फिर मैं छोड़ दी। मुझे डर लगता है, क्योंकि भाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, अगर ये सब खा लूँगी तो फिर से मेरा वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बस थोड़ा सा खाई और बेटा को बोली अब मैं नहीं खाऊँगी।
बस थोड़ा सा वो बनाया था इसलिए खा ली थी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और आज ना मेरा दूध फट गया था तो उसकी मैं पनीर निकाल ली थी, वही पनीर इसके अंदर स्टफिंग करके ये सैंडविच बनाया था। और अब रात को सोने से पहले, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो ये छुहाड़ा, थोड़ा बादाम, थोड़ा किशमिश और थोड़ा सा खजूर ये खाऊंगी मैं, और 1 गिलास दूध पीऊँगी। तो ये था मेरा, समझिए, आज रात का डिनर, क्योंकि रात को खाना मैं नहीं खाती हूँ। तो ये सब खा के अपने प्रोटीन भी मिल जाता है और कमज़ोरी भी नहीं लगती और आराम से हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। तो ये था मेरा फुल डे का वेट लॉस जर्नी का रूटीन। तो आई होप आपको मेरा ये वेट लॉस जर्नी वाला रूटीन पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, देख के चुपचाप निकल जाइए। और चलिए, मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई आइडिया के साथ। तो इसी तरह से आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा के, घर में रह के, कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक फॉलो करके बड़े ही आराम से आप अपना वज़न घटा भी सकते हो और अपने आप को सुंदर बना सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय।